हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। आज हम विद्युत शक्ति पढ़ेंगे। इससे पहले हमने विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ लिया और आज हम ये विद्युत शक्ति पढ़ेंगे कि विद्युत शक्ति क्या होता है। पहले हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी चालक है, चालक तार होते हैं, जैसे उनमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो जो 1 सेकंड में कार्य होता है उसमें वही विद्युत शक्ति कहलाती है। जैसे ये एक चालक है हमारे पास, इसमें हमने बैटरी लगा के विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। ये विद्युत धारा प्रवाहित करी, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसमें कुछ कार्य होगा। तो जो 1 सेकंड का कार्य है t इक्वल टू 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में जितना भी कार्य हो रहा है वही विद्युत शक्ति कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एकांक समय में किया गया कार्य ही विद्युत शक्ति कहलाता है। तो ये विद्युत शक्ति की डेफिनेशन होगी। किसी परिपथ में, कोई भी हमारे पास परिपथ में है, उसमें हमने धारा प्रवाहित की, बैटरी लगाई हमने और उसमें धारा प्रवाहित कर दी। किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एकांक समय मतलब 1 सेकंड में, 1 सेकंड में उसमें जितना कार्य हो रहा है, एकांक समय में किया गया कार्य ही विद्युत शक्ति कहलाता है। एकांक समय में जितना भी कार्य हो रहा है वही उसकी विद्युत शक्ति कहलाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका क्या सूत्र आएगा हमारे पास, विद्युत शक्ति P इक्वल टू एकांक समय में कार्य मतलब W अपॉन T, W कार्य और T समय। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाता है शक्ति का, विद्युत शक्ति बराबर W अपॉन T। अब हमने कल जो करा था विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह, उसमें हमने W की वैल्यू निकाली थी ऊष्मीय ऊर्जा की। ऊष्मीय ऊर्जा मतलब हीट एनर्जी, और वही W के बराबर थी कार्य के। तो वहां पे W की वैल्यू क्या आ रही थी, क्योंकि W बराबर I² RT, यह हमारे पास W की वैल्यू आ रही थी। अब इस मान को हम इसमें रख देंगे, P इक्वल टू W की वैल्यू रख लेंगे, ये I² RT अपॉन T। T से T कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I² R। ये P इक्वल टू I² R, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, P इक्वल टू I² R। या फिर हम इसको और भी चेंज कर सकते हैं।
क्योंकि ओम के नियम से हमें पता है V बराबर IR होता है, क्योंकि V इक्वल टू IR। तो और क्या फॉर्मूला बनेगा ये हमारे पास, P इक्वल टू एक IR ले लेंगे, उसकी जगह V लिख देंगे, तो यहाँ VI, ये भी हमारे पास फॉर्मूला आ सकता है। तो ये जो हमारे पास विद्युत शक्ति है उसके ये अलग अलग तरह से हम फॉर्मूले लिख सकते हैं। P इक्वल टू W अपॉन T, P इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन T, T से T कट गया तो ये P इक्वल टू I स्क्वायर R आ गया। अब हमने यहाँ ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो IR की वैल्यू रख दी, यहाँ पे VI आ गया। तो ये अलग अलग फॉर्म में है, जिस फॉर्म में भी हमसे न्यूमेरिकल में पूछ रहा है हमें वो फॉर्मूला फिर पुट करना होता है। इसमें न्यूमेरिकल होते हैं इसके ऊपर, तो ये देखना पड़ता है कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला पुट करते हैं। फिर अब हम ये वाला जो फॉर्मूला है हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यदि परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल कार्य हो रहा है, तो अगर परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल कार्य हो रहा है तो शक्ति कितनी होगी, P इक्वल टू W अपॉन T है, इसमें वैल्यू रख देंगे 1/1 इक्वल टू 1, ये हमारे पास शक्ति 1 आ जाएगी। अब हम इसका मात्रक देखते हैं। मात्रक क्या होगा हमारे पास इसका, P इक्वल टू W अपॉन T है, P इक्वल टू W अपॉन T। W मतलब कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल अपॉन सेकंड। तो ये हमारे पास इसका मात्रक आ जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक W अपॉन T होता है, इसका फॉर्मूला। W मतलब कार्य का मात्रक जूल, और T समय का मात्रक सेकंड, या फिर जूल प्रति सेकंड बराबर वोल्ट। ये जूल प्रति सेकंड वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ विद्युत शक्ति के दो मात्रक हैं, जूल प्रति सेकंड और वोल्ट, ये दोनों SI मात्रक है इसके। और इसका एक और मात्रक होता है जो सबसे बड़ा मात्रक कहा जाता है, विद्युत शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक, विद्युत शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक, इसको विद्युत शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक कहते हैं। तो ये क्या होता है, किलो वोल्ट। ये विद्युत शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक है। और एक मात्रक होता है इसका व्यावसायिक मात्रक, व्यावसायिक मात्रक। ये जो व्यावसायिक मात्रक है इसका, ये तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, किलो वोल्ट घंटा या किलो वोल्ट आवर, KWH, इसको ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में। तो ये व्यावसायिक मात्रक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है एग्जाम में। अब हम ये कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ तो कल के टॉपिक था जो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, उसके ऊपर है, और कुछ आज का टॉपिक है विद्युत शक्ति, उसके ऊपर है। तो इनको कर लेते हैं, उससे समझ में आएगा कि हमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें से थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 वोल्ट के संचायक में 50 ओम की नाइट्रोम की प्रतिरोध कुंडली को जोड़कर 1 घंटे तक धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करो। ऊष्मा का मान ज्ञात करना, ऊष्मा मतलब कार्य, जो हमने कल किया था।
तो ये ऊष्मा का मान ज्ञात करना है। पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे। 10 वोल्ट के संचय है, मतलब विभवांतर है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। 50 ओम, 50 ओम मतलब प्रतिरोध, R इक्वल टू 50 ओम की नाइक्रोम की प्रतिरोध कुंडली को जोड़कर 1 घंटे तक धारा प्रवाहित की जाती है। 1 घंटा मतलब टाइम, T इक्वल टू 1 आवर, 1 घंटा 1 आवर धारा प्रवाहित की जाती है। तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान, ऊष्मा मतलब एनर्जी, हीट एनर्जी, ये हमें ज्ञात करना है। अब ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, H बराबर I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला था, कल हमने निकाला था ये। तो इसमें अब हम देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास। H की तो निकालनी है, I की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नहीं दी हुई, V है, R है और T है। R और T तो है लेकिन I की वैल्यू नहीं दी हुई, तो पहले हमें I की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ से। तो I की वैल्यू कहाँ से करेंगे हम, ओम के नियम से, V बराबर IR, I बराबर V अपॉन R, इससे हम I की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे V और R की वैल्यू रखेंगे, V की 10 और R की 50, 10 अपॉन 50, ये 1 अपॉन 5, ये I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। I की वैल्यू रखेंगे सबसे पहले यहाँ 1 अपॉन 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई R की वैल्यू 50 मल्टीप्लाई T की वैल्यू 1 आवर। अब ये हमें घंटे में दिया हुआ है लेकिन हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा पहले, तो पहले इसको हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं। क्या 1 घंटे में 60 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 3600 सेकंड होगी। अब ये सेकंड वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 3600, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये बार गए तो 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई ये, इससे ये 2 बार कट जाएगा, 25 दूनी 50, ये 2 बार कट गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 0, 2 छिक 12 का 2 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7। तो ये हमारे पास ऊष्मा ऊर्जा आ गई, उत्पन्न ऊष्मा का मान, ऊष्मा ऊर्जा पूछ रहा था, ये हमारे पास ऊष्मा ऊर्जा आ गई H। H इक्वल टू 7200, ये हमारे पास ऊष्मा ऊर्जा का मान आ गया। और ऊर्जा का मात्रक क्या था, जूल। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें से। H बराबर I स्क्वायर RT, ये हमारे पास फॉर्मूला था, I की वैल्यू नहीं थी हमारे पास, इसलिए हमने पहले यहाँ से I की वैल्यू निकाली ओम के नियम से। ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, I बराबर V अपॉन R हो जाएगा, ये R इसके नीचे चला जाएगा, ये वैल्यू पुट करके हमने I की वैल्यू निकाली। फिर I की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, R और T की वैल्यू हमारे पास पहले से दी हुई थी, वो भी पुट कर ली। हमें टाइम को हमेशा यहाँ पे सेकंड में लेना है, तो ये सेकंड में चेंज करा पहले हमने, क्योंकि वो आवर में दिया हुआ था, घंटे में 1 आवर, इसको हमने सेकंड में चेंज कर लिया। ये वैल्यू यहाँ पुट करके इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आया है ये 7200 जूल, क्योंकि ये ऊष्मा ऊर्जा है, ये कार्य है, क्योंकि कार्य के बराबर होता है ऊष्मा ऊर्जा, मतलब उसमें हुआ जो कार्य है,
किसी चालक में जो कार्य हो रहा है विद्युत धारा प्रवाहित होने पे वही उष्मा ऊर्जा होती है, तो इसका मात्रक भी इसलिए जूल होता है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर, मतलब बैटरी है 220 वोल्ट की, उसमें प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है। 220 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा तो उसमें 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो बल्ब की शक्ति ज्ञात करनी है। शक्ति का भी हमने फॉर्मूला करा था। शक्ति का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, I² RT/T, T से T कर दिया था। फिर हमने यहाँ पे I और R के लिए V = IR होता है, तो यहाँ IR के लिए हमने V रख लिया था, P = VI। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया था, P = VI। अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ, V दिया हुआ है 220 वोल्ट और I दी हुई है 0.5 एम्पियर। हमारे से शक्ति पूछ रहा है, तो शक्ति का यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होएगा शक्ति निकालने के लिए, P = VI, P = VI। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब इसमें सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। 220 मल्टीप्लाई 0.5, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ये 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 110। ये P है विद्युत शक्ति, इसका मात्रक क्या होता है, वोट, वोट या जूल पर सेकंड। तो इस तरह से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या ये फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं कई बार, हमें ये वाला फॉर्मूला याद है तो इससे हम ये वाले फॉर्मूले बना सकते हैं आराम से। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। दो बल्ब हैं 10-10 वोल्ट के, दो बल्ब 10 वोल्ट के, प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं। एक महीना मतलब 30 डे में कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो इसको कैसे करेंगे हम, पहले हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं। इसमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है। दो बल्ब 10 वोल्ट के, वोल्ट मतलब शक्ति, विद्युत शक्ति P = 10, 100 वोल्ट क्या है, तो शक्ति हमारे पास 100 वोल्ट है एक बल्ब की, और 2 की निकालनी है तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 100 = 200 हो जाएगी हमारे पास। अभी प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं और 1 महीने तक जलते हैं, तो 1 महीने तक का पूरा टाइम निकालना हमारे पास। प्रतिदिन 8 घंटे तो 30 दिन का टाइम निकालना हमारे पास। 30 दिन में 30 × 8, 8 × 24, 240। ये हमारे पास 30 दिन का टाइम आ गया, 240 घंटे। अब हमसे विद्युत ऊर्जा पूछ रहा है। विद्युत ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत ऊर्जा बराबर P × T/1000। इससे हम विद्युत ऊर्जा निकालते हैं। ये विद्युत ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला है। P शक्ति, T समय और ये 1000। इसमें अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे, शक्ति की वैल्यू और टाइम की वैल्यू, और इसको सॉल्व करके हम विद्युत ऊर्जा निकाल देंगे। P 200 × 240/1000। ये 3 जीरो से ये तीनों जीरो कट जाएंगी, इसके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 48। ये विद्युत ऊर्जा आ गई हमारे पास
48 जूल। विद्युत ऊर्जा वही होती है कार्य किया गया कार्य, इसलिए इसका मतलब जूल होगा। विद्युत ऊर्जा बराबर हमारे पास ये 48 आ गई। तो इस तरह से ये इजीली सॉल्व हो जाते हैं। हमें बस पहले ये देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, फिर हमें फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूले को देखना है कि हमारे पास सारी वैल्यू है या नहीं है। फिर अगर कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास तो सबसे पहले हम उस वैल्यू को निकालते हैं, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यू। तो आज की क्लास में इतना ही था। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।